मोस्टली पीपल आस्क मी दैट आंचल यू लुक लाइक अ पॉर्न स्टार। हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो लड़की हैं तो जज तो लोग करेंगे। दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रोमी रेन। ओके। आप सब इसको गूगल जरूर करिएगा। आई एम श्योर लड़कों को ये नाम जरूर पता होगा। बहुत ही डीप क्वेश्चन कर दिया। इन टैटूज का कुछ मीनिंग होता है या कुछ साइंस है ये, या ऐसे कि लोग हमेशा ना ये कॉन्सेप्ट को बड़ा गलत ले लेते हैं। वन लाइफ बेबी, नो। वन लाइफ बेबी का मतलब है कि डेड। Hi guys, welcome back another episode of बातशाला and this is episode number 13। और आज है मेरे साथ आंचल, द टैटू गर्ल। बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड शी इज़ सो स्वीट। पर्सनली जब मैं मिली तो मेरे को बहुत स्वीट लगी और बहुत अच्छी लड़की है। तो आंचल, आप अपना ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। बिल्कुल। हाय एवरीवन, दिस इज आंचल त्रिपाठी एंड आई एम अ फिटनेस मॉडल। आई एम इनटू फोटो शूट्स and I am very fond of all the tattoos and everything. That's all. इतना। So आंचल, बॉडी पे इतने सारे टैटूज हैं, लोग कैसे देखते हैं इसको, इस चीज़ को जज करते हैं, और घर पे कैसा रिएक्शन था? देखो, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो लड़की हैं तो जज तो लोग करेंगे। पहली ये बात बोलिए लड़की ने 100%। दूसरी बात ये होती है कि तेज और कॉन्फिडेंट लड़कियां जिनको पता होता है कि जिंदगी में उन्हें चाहिए क्या, उसे कोई पसंद नहीं करता। बड़े कम मर्द उन्हें झेल पाते हैं। भाई सीटी बजानी नहीं आती मुझे। दूसरी बात ये कि व्हेन आई गॉट टैटूज व्हेन आई वाज वेरी यंग एंड माय फर्स्ट टैटू, ये वाला जो टैटू है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम रोमी रेन। ओके। आप सब इसको गूगल जरूर करिएगा। आई एम श्योर लड़कों को ये नाम जरूर पता होगा। दूसरी चीज की mostly people ask me that Anchal you look like a porn star, even though I'm not a porn star। मेरा इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट का, स्टॉक्स का, रेंटल का बिजनेस है। वाओ, वेरी नाइस। और टैटूज बहुत अच्छे लगते हैं यार तुम्हारी बॉडी पे। थैंक यू सो मच। सच बता रही हूँ, बहुत प्यारे लगते हैं टैटूज। थैंक यू। आई विश कि मुझे ऐसा लगता है कि आज 2024 है एंड पीपल आर वेरी वेरी फॉरवर्ड। बहुत अपवर्ड थिंकिंग हो गई है लोगों की। ऐसा नहीं है। Right. हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारे हस्बैंड्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आप गू करेंगे। राइट। ये जो इंटरनेट जब से सस्ता हुआ है तब से हर इंसान अंबेडकर बनने लगा है और ज्ञान देने लगा है। क्या होता है कि सीधी सी बात होती है कि कहीं ना कहीं हम सब हिपोक्रेट्स होते हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें पसंद करिए, हम बहुत आइडल हैं, लेकिन जब दरवाजा बंद होता है, कुंडी लगती है और जब असलियत का चेहरा उतरता है तब पता चलता है कि यार मैं तो दोगला सांप निकला। मैं तो दो बातें कर रहा हूँ। आई हैव डबल स्टैंडर्ड्स। तो रादर देन जस्ट शिटिंग ऑन द कमेंट्स, या रादर देन कि जो भी मुद्दा है कि ये लड़की ये क्यों कर रही है, या फॉर दैट मैटर ये लड़का भी ये क्यों कर रहा है, आप किसी के ऊपर कमेंट करने से पहले आप ये सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी में खुद बैलेंस बनाया है या नहीं बनाया है। आप किसी को तभी कुछ कह सकते हैं जब आपने खुद अपने आप को करेक्ट किया हो। राइट। नहीं तो ज्ञान देना तो फ्री में, अगर ज्ञान देने की कमाई होने लगती है तो आई थिंक हिंदुस्तान सबसे अमीर देश होता। राइट। तो काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आई एम श्योर आते ही होंगे, और डीएम्स में भी कुछ वियर्ड से आते होंगे डीएम्स। बहुत मतलब आई डोंट वांट टू से, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम वेरी अर्ली। सो क्या हुआ कि उस टाइम पे मुझे इंस्टाग्राम का या सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ना इन्फ्लुएंस था, ना मुझे इतना ज़्यादा पावर पता था। और क्या है कि यस, आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे से रेस किया है। वेल एजुकेटेड हूँ मैं। MSc फिजिक्स किया है मैंने। अरे वाह भाई। और MBA भी किया है। तो क्या है कि मैंने इंस्टाग्राम को हमेशा बहुत ही फन, बहुत ही फोटो डंप या अपनी मीडिया शेयर करने के लिए यूज किया। मैं पुरानी बात कर रही हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ रिसेंटली, 4 महीने पुरानी बात है कि आई वेंट टू द जिम। मैं जिम में गई एंड मैं जिम में जब जाती हूँ तो ऑब्वियसली आप भी इतना अच्छा वर्कआउट करते हो एंड यू आर सो फिट एंड ब्यूटिफुल।
तो मतलब कि जिम में जब आप जाते हो तो आप एक जोन में होते हो, राइट, कि यार मसल माइंड का कनेक्शन करना है, इस टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करो। राइट, तो मैं गई, मैं अपना वर्कआउट वगैरह कर रही हूँ, तो वहां पे ना मुझे एक इन्फ्लुएंसर मिला, आई नॉट मेंशन द नेम, बट ही वॉज गुड एंड ही वॉज पोलाइट। तो क्या हुआ कि जब मैंने उस इन्फ्लुएंसर की शोहरत देखी, जब मैंने देखा कि तब मुझे पता चला और मेरा दिमाग क्लिक किया कि यार इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं या सोशल मीडिया सच में इट्स रियल। तब क्योंकि यार हमें क्या है कि हम ऐसे घर से बिलोंग करते हैं कि हमें ये है कि भैया इंजीनियर बनो, एमबीए बनो या गवर्नमेंट जॉब करो। मैं भी ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो हम मुझे वही था कि यार दैट इज ओनली माई सोर्स ऑफ इनकम एंड आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड। लेकिन जब मैंने उस इन्फ्लुएंसर को देखा, जब मैंने उसका शानो शौकत और देखा उसका लाइफस्टाइल लैविश एंड ही डजंट हैव टू पे एनी फकिंग पेनी फॉर एनीथिंग, तो उस टाइम में मुझे लगा यार व्हाई नॉट मी। मेरे में कमी क्या है, मैं डिसेंट दिखती हूँ, ठीक ठाक बोल लेती हूँ, तो मुझे लगा यार आई शुड गो फॉर इट। बस फिर बजरंगबली का नाम लिया और तो उसी से इंस्पायर हो गए आप? हाँ, कहीं ना कहीं हाँ, ही वॉज माई इंस्पिरेशन टू माई रिटर्न टू इंस्टाग्राम। ओके, वेरी गुड। तो अभी फिटनेस में ही चल रहा है सब? हाँ, अभी ऐसा नहीं है, मतलब मैंने फैशन शूट्स, मतलब मोस्टली मैं फैशन शूट्स में ही थी। जिम हमेशा से मेरी पार्ट, मैंने बोला ना कि मैंने कभी भी ना, मतलब मेरा कभी भी ये नहीं रहा है कि शो ऑफ के लिए बॉडी बनानी है। मेरे लिए फिटनेस एक स्ट्रेस बस्टर है। तो मेरे लिए क्या है, क्योंकि मेरे जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। एक होता है ना, एक इंसान होता है लो वाइब्रेशन, एक होता है हाई वाइब्रेशन। मैं हूँ हाई वाइब्रेशन वाली। तो मेरे साथ क्या है कि दिन भर मेरे साथ जो हो रहा है ऑफिस में या घर में, उसका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं आयरन रॉड्स उठाती हूँ। तो जिम मेरे लिए उस टाइम पे था स्ट्रेस रिलीजिंग। आज भी स्ट्रेस रिलीजिंग है, लेकिन अब ठीक ठाक बॉडी है, तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया में डालना वगैरह, एंड आई एम श्योर पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, व्हिच आई लव। बहुत अच्छी आपने फिजिक भी बनाई हुई है। थैंक यू सो मच। एंड आजकल ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, नैटी। यार देखो, ये है बहुत ही ज्यादा चटपटा टॉपिक, और इसमें मैं बोलूंगी कि सवाल तो देखो इस पे बहुत उठने वाले हैं। देखो बात क्या होती है ना, अगर मैं लड़की हूं और मेरे अंदर इतना दम है कि भाई अगर मैंने कुछ स्टेरॉइड या इंजेक्शन लिया है तो आई विल से, बिकॉज आई फकिंग हैव मनी। यार बात खत्म। भाई स्टेरॉइड जो लेता है उसके पास होते हैं पैसे, सीधी बात है। उसमें ये नहीं होता कि तुम लड़का और लड़की हो, भाई दम होना चाहिए लेने के लिए। राइट। तुम इतना नहीं कि कोई भी तुम 2 रुपए के इंजेक्शन लाके अपने लगा लोगे। इट्स लाइक दैट। बहुत एक्सपेंसिव गेम है। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यू हैव टू मेंटेन योर डाइट, योर एवरीथिंग। यू हैव टू मेंटेन अ रिजीम फॉर दैट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि अब लड़के हैं, अब लड़कियों का तो मैं अभी क्या ही बोलूं, लेकिन जो लड़के हैं, जरा सी भी बॉडी आ गई, गर्ल्स फॉल फॉर फोर आर्म, मेरी नसें दिख रही है, मेरा ये दिख रहा है, नैटी, यू ओके, आई अप्रिशिएट, आई क्लैप फॉर यू ऑल, इट्स वेरी वेरी गुड, आई लव इट। बट इफ यू आर टेकिंग समथिंग, यार छाती ठोक के बोलो कि लिया है। छुपाते क्यों हो? राइट। मैं भी एक, मतलब कि मैं भी एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहां पे मुझे सपना यही दिखाया गया था कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करके किसी की वाइफ बनना है, जो कि गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऊपर वाले के नजरों में या ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ और ख्वाब देखे थे, तो मुझे किसी और रास्ते मोड़ दिया। वो मेरी डेस्टिनी है, वो मेरी किस्मत है। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हो। हमारे माँ बाप चाहेंगे कि मेरी बेटी तो अच्छे से घर में जाए, खूब राज करे, क्या पता तुम्हारी बेटी इंदिरा गांधी बने, क्या पता तुम्हारी बेटी झांसी की रानी बने। राइट। सीधी सी बात है। तो मोटी सी बात, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, कि अगर जैसे कि नैटी का ये है कि अगर तुम सामान ले रहे हो टू फकिंग ब्लडी ओन इट, एंड ऑफ द स्टोरी। बोलो भाई सामान लिया है, पैसा है हमारे पास, ठोक के। और फिर सामने आके झूठ क्यों बोलना कि यार मैं नेचुरल हूँ? वो साफ साफ दिख रहा है भाई तुम्हारी बॉडी। एग्जैक्टली यार, इतना तो मतलब इतना तो ऑब्वियसली हम वी मस्ट बी नोइंग कि यार कौन लड़का नेचुरल है और कौन लड़का मतलब सामान ले रहा है। जो लोग काफी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको सब कुछ पता होता है। वो बॉडी देखकर बता देते हैं कि कौन नेचुरल है और कौन सामान ले रहा है। एग्जैक्टली। तो बस यही बात है मेरा है, इफ यू आर डूइंग समथिंग जस्ट ओन इट, बी अ किंग, बी अ बॉस। इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड भाई अकेले डिलीवर हुए थे हॉस्पिटल में और अकेले कफन पहन के टाटा बाय बाय होगा तुम्हारा। Very तो true. ये बात ध्यान रखना।
कुछ लोग हैं जो सामने आके पूरा बताते हैं कि भाई मैंने लिया है सामान, हाँ। और उसकी नॉलेज भी देते हैं, जो जिन लोगों को नहीं पता उस बारे में उनको गाइड करने के लिए या फिर अवेयर करने के लिए वो लोग बताते भी हैं। तो वो लोग काफी सही कर रहे हैं कि जो खुल के सामने बता रहे हैं कि भाई हमने सामान लिया है तो लिया है, हाँ, और मैंने क्यों लिया है और इससे क्या साइड इफेक्ट हुआ बॉडी में, या फिर भाई वो उसकी चॉइस है ना, उसने ले लिया सामान, बिल्कुल वो खुल के बता तो रहा है सोशल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि एक छोटा सा मतलब मैं एक छोटी सी बात है, जैसे कि मैं कोई भी रील डालती हूँ या मैं कोई भी फोटो डालती हूँ, तो मैंने कई बार ये कमेंट्स लोगों के पढ़े हैं कि भाई टैटू वाली लड़की पे तो कभी भरोसा मत करना। हाँ हाँ, टैटू वाली लड़की पे भरोसा मत करना, ठीक है भाई, तुम मत करो भरोसा। अगर ऐसे ऐसे तो मेरी तो पर्सनल लाइफ होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आप मेरे को अभी आप मेरे से पर्सनली मिले हो, एक होता है कि आपने बोला कि यार इट्स वेरी गुड, मेरे को काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई तुमसे मिलके। और यार किसी की बॉडी पर टैटू हो तो आप उस इंसान को वैसे जज नहीं कर सकते ना कि भाई उसके पास टैटू है तो वो ऐसी होगी वैसी होगी। बेसिकली लोग वही करते हैं लड़कियों के लिए खासकर, एग्जैक्टली बॉडी पर टैटू बनाया तो ये कैसी होगी। देखो देयर मैं ये भी एक बात बताऊंगी, क्योंकि बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम इन वेरी हॉट एंड इरोटिक शूट्स, कि बीइंग वल्गर एंड बीइंग सेंशुअस ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। राइट। वल्गैरिटी मुझे भी नहीं पसंद है, मैं खुला बोल रही हूँ। बीइंग सेंशुअल, जैसे नोरा फतेही है, शी इज सेंशुअल मैन। कैटरीना कैफ, वो कितनी सुंदर लगती है। तो एक होता है ना कि इफ यू आर डूइंग समथिंग सेक्सी, डू विद क्लास, राइट। देयर शुड ऑलवेज बी अ क्लास। बाकी मोटी मोटी बातें ये हैं कि अब हम सबको पता है कि कौन क्राउड पुलर है और कौन नहीं है। एट द एंड हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं, और मोटी मोटी बात यह है कि सबको एंगेजमेंट चाहिए। right, कैसे करना है वो तुम्हारा रास्ता है, और वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे तय करोगे। सीधी बात एक है। छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी बताइए। आप सिंगल हो? जी मैं सिंगल हूँ। सिंगल हो अभी तक? जी सिंगल। यार अगर सिंगल की बात बोलिए ना, तो इसमें आजकल का जो इतना चटपटा बात चल रही है, हम उस पे बात करते हैं। बिल्कुल। सिचुएशनशिप। या आई एम श्योर कि ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये सारे के सारे भुक्तभोगी होंगे। सबको सब देखो यार, कहीं ना कहीं हम भी इसमें फंसे थे। सीधी सी बात है, हम चाहे जितना बोले कि बहुत ही शाणे हैं, बहुत ही होशियार हैं, अंदर से मैं भी बहुत इमोशनल लड़की हूँ। मैं भी एक बेसिक लड़की हूँ जिसको बहुत सारी पैम्परिंग, बहुत सारा दुलार, बहुत सारा प्यार चाहिए। मुझे भी लास्ट ईयर ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके। ऐसा तमाचा पड़ा कि बस जग गए। अब ऐसा हो गया है कि कोई अगर पास भी आता है तो मैं अपने आप को 2 थप्पड़ मार के खुद ही कह देती हूँ कि भाई फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर करियर। क्योंकि यार अगर इमोशनल हेल्थ मेरी ठीक नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन माई वर्क। सो रादर देन दिस इज नॉट द टाइम टू फूल अराउंड कि मैं किसी के साथ इन चक्करों में पढ़ूं। इससे बेटर आप तो अभी करंटली क्रश है किसी पे? मेरा क्रश आदित्य रॉय कपूर है। वाओ, वो तो सब लड़कियों का है। बस मेरा भी है। आपका भी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं मुझे मतलब मेरा कोई ऐसा क्रश नहीं है यार। मेरा अब बेसिक है कि आई जस्ट वर्क, गो टू द जिम, कभी कभार आई जस्ट चिल आउट। बाकी सिंगल लाइफ ठीक है। सही है, बेटर है। थप्पड़ पड़ चुका है इसलिए सिंगल रहो। सो आंचल, मेरे को तो टैटूज तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मेरे साथ साथ कुछ और लोगों को ये जानना होगा कि इन टैटूज का कुछ मीनिंग होता है या कुछ साइंस हैं ये, या ऐसे ही बनवा? यार इसका रिप्लाई थोड़ा सा मैं कॉमेडी में देना चाहूंगी। क्या होता है कि मैं डैडीज लिटिल गर्ल तो हूं नहीं। मैं हूं अपने डैडी का गुंडा। तो टैटूज भी मेरे सारे वैसे ही हैं। मतलब नो ऑफेंस टू एनी स्वीट गर्ल्स, आई लव यू ऑल, बट स्टिल क्या है कि मैं पुणे गई थी एमबीए करने। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक दिन ना मैं मतलब कि ऐसे ही हम स्टूडियो के बाहर गए, टैटू स्टूडियो के बाहर हम निकले, और मैं बड़ा मतलब बचपन से ही वो एक रिबेल काइंड का नेचर तो देखो था ही, लेकिन एक होता है ना कि टैटू हमारे समाज को बहुत रिबेल नजरों से देखता है। भले ही वो लड़की बहुत संस्कारी हो, वो लड़की बहुत बढ़िया हो, लेकिन कहेंगे कि इसने टैटू बनवा लिया तो ये तो हाँ मतलब सुनने वाली नहीं है। तो पुणे में मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में अपना एक छोटा सा टैटू बनवा लिया। अब वो टैटू बनवाया तो मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन जब वो ठीक हो गया टैटू,
तो मुझे मजा बड़ी आई, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर एक होता है ना कि नशा चढ़ गया टैटू बनवाने का, तो देन आई स्टार्टेड गेटिंग द टैटूज। एंड अभी ये जो मैंने पैर में स्पेशली टैटूज बनवाए हैं, ये मैंने कोविड के टाइम पे ही बनवाए हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। तो जैसे कि जस्ट लाइक माई पर्सनैलिटी, ये टैटू है मेड्यूसा का, जो कि क्वीन ऑफ स्नेक्स है। और ये वाला टैटू है फ्लैश टैटू, जो कि छोटे छोटे जितने भी इमोटिकॉन्स होते हैं, जैसे कि द डेविल मेड मी डू दिस, कॉन्ज्योरिंग का, इंस्टा फेमस, वीड, घोस्ट बस्टर, बैटमैन। और जैसे कि ये टैटू जो है ये वाइकिंग का है, जो हमारे लिए लड़ाई करते थे। और ये टैटू अगेन आई एम रिपीटिंग बॉयज, दिस इज रोमी रेंज टैटू, गूगल इट, एल्स यू नो वेरी वेल। सो बस। और हैंड वाला यार, ये हमारे शिव जी की तीसरी आंख है, मंडला है, और ये माउरी है, टर्टल है। दिस इज लाइक अ लकी साइन, सो फॉर लक एंड प्रॉस्पेरिटी। वेरी नाइस। और भी कुछ टैटूज होंगे ऐसा? और भी टैटूज हैं, बट वो मतलब अभी मैं दिखा तो नहीं सकती, बट और भी टैटूज हैं, और भी टैटूज आएंगे इस साल। आई एम प्लानिंग टू गेट द टैटूज ऑन माई एंटायर आर्म, दोनों पे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम टैटूज के साथ हाथों पर। अच्छा लगता है। तो बस यही है मेरा कि तुम्हारा दिल है तो जो है वो करो। इट्स नॉट अबाउट टैटूज, इट इज अबाउट एनीथिंग विच यू वांट टू डू। राइट। बट यही है ना कि तुम अब कुछ भी करने का मतलब ये हो नहीं होता, जैसे कि लोग हमेशा ना ये कॉन्सेप्ट को बड़ा गलत ले लेते हैं, वन लाइफ बेबी। नो, वन लाइफ बेबी का मतलब है कि डेडिकेटेड रहो, डिसिप्लिन्ड रहो। उसका मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट यू आर गोइंग, हाँ वंस इन अ ब्लू मून बी वाइल्ड, लेकिन हाँ उसके बाद आप 3-4 महीने के लिए दोबारा अपने डिसिप्लिन पे चले जाओ कि यार अब फोकस करना है। तो वन लाइफ बेबी का मतलब है कुछ बन के दिखाओ। बैलेंस एंड कंट्रोल भी बहुत जरूरी होता है। एग्जैक्टली। तो बस हर टैटू का कोई ना कोई मीनिंग है। हाँ जी, मतलब मेरे टैटूज का मीनिंग तो है, लेकिन मेरे टैटूज का, जैसे लोग कहते हैं ना कि, जैसे मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि टैटू का मीनिंग नहीं है, जैसे कि भगवान का टैटू लोग बनवाते हैं, या कुछ अच्छा सा पावरफुल कुछ लिखवा लेंगे टैटू। मैंने टैटू कभी इस माइंडसेट से नहीं करवाया कि यार इसका मीनिंग होना चाहिए। देखो मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने टैटू हमेशा इस सोच से करवाया कि एक तो आर्टिस्टिक होना चाहिए, बिकॉज आई एम एन आर्ट लवर। दूसरा, वो टैटू किंकी होना चाहिए थोड़ा सा। तीसरा, क्योंकि मैं जैसी हूं मैं वैसी ही अपने को, ऐसा नहीं कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा वाइल्ड और आई एम अ वेरी, होता है ना कि इन अ वेरी वाइल्ड वे होता है कि व्हाट आई वांट आई गेट इट, आई वर्क हार्ड फॉर इट। तो मैंने अपने बॉडी पे टैटू भी वैसे ही बनवाया है कि एक मेरे को रिप्रेजेंट वो करे। लेकिन हाँ, इट इज नथिंग कि भाई मीनिंग है, मीनिंग नहीं है, आर्ट है, आर्ट जो सीधी बात है। बढ़िया है, बढ़िया ऐसा है। तो बहुत टाइम से वेट हो रहा था इस घड़ी का, जो फाइनली अभी आ चुकी है। मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट था। एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही कभी कभी वियर्ड होते हैं, कभी फनी होते हैं, कभी किसी किसी क्वेश्चन पे गुस्सा भी आ जाता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो गेस्ट आए और मुझसे आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं और हम उनका ऐसे ही आंसर करेंगे। तो अभी से ये स्टार्ट करते हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। सो आंचल से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारी फनी भी हैं और थोड़े अजीब भी हैं, जैसे आते हैं हम लोगों के बिल्कुल डीएम्स में भी आते हैं। बिल्कुल, चलो शूट। तो फर्स्ट है, मैं नाम भी बताने वाली हूँ, आईडी मेंशन करने वाली हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम से जिनके भी मन में कुछ भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हो, हम वैसे ही आंसर करेंगे। सो फर्स्ट है प्रज्वल _1463 ने पूछा है आंचल से, विच पॉपुलर वाइल्ड एनिमल यू से इन नागपुर एंड नियर बाय फॉरेस्ट। नागपुर गई थी क्या? भाई मैं कब गई, और ये क्या जीके का टीचर है? ये सवाल कौन पूछता है, वो भी इतनी अच्छी और हॉट दिखने वाली लड़की से? भाई आंचल गई नहीं नागपुर। ये तो मेरी जीके कमजोर कर रहा है भाई। जी आपको कोई गलत फहमी हो गई है शायद। नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है, और कभी आएंगे तो जरूर जवाब देंगे इस बात का। बिल्कुल। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी अजीब सा, हाँ। जो कि पूछा है भाविन _699 ने। नहाती नहीं तभी इतनी स्वेटी है, स्पेशली बॉटम, लेग्स एंड एस। समझ ही नहीं आया। अच्छा, जरा, नहाती नहीं है तभी इतनी स्वेटी है, लेग्स और स्पेशली बॉटम। लेकिन बड़ी किसकी? मेरी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की? और इसने कहाँ देख लिया स्वेटर?
पता नहीं यार भाई, तू ही डियो गिफ्ट कर दे। क्या और बोलूं इसी मैं? ने नेक्स्ट क्वेश्चन भी किया है, हाँ। कंफर्म है कि यू वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, एंड ये भी है कि बिना नहाए जिम भी जाती होगी, तभी ऐस इतनी स्वेटी है। अब इसका जवाब मैं ये देखती हूँ, अब देखो जीवन तो मैं राजा महाराजा का जीती हूँ, तो सुबह उठ के कुत्तों की तरह लोकल ट्रेन पकड़ के जाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। राइट। सीधी सीधी बात ये है कि मैं अपने मन की मालिक हूँ, अपने टाइम पे सोती हूँ, अपने टाइम पे उठती हूँ और अपने टाइम पे नहाती हूँ। तो हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। आई एम वेरी आई स्वेटी। थिंक भाविन जी आपका स्वेटिंग से कुछ अलग ही कनेक्शन है, कुछ अलग आपकी ही फेटिश तो ऑब्सेशन नहीं है स्वेटिंग? राइट, हो ये सकता पकड़ा है। है, हो सकता है हो सकता है। नेक्स्ट है जी अंडरस्कोर राहुल डॉट अंडरस्कोर 868 से, आंचल मैम हाइट हाइट बता दीजिए अपनी। जी मेरी हाइट है 5'6". वाह जी। वेरी नाइस, मेरी 5'4" है। अच्छा, बट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मैं फेस, वेरी छोटा प्रिटी। रह गया। अरे दमदार हो बिल्कुल। और इन्हीं अंडरस्कोर राहुल डॉट अंडरस्कोर 868 ने ही मुझसे पूछा है कि मेरी हाइट कितनी है, तो मैंने बता ही दिया 5'4" है मेरी 5'4". हाइट। नेक्स्ट है गगन डॉट डिलन अंडरस्कोर का, विच स्ट्रीम डिड आंचल हैव इन 11th क्लास। Buddy, I am from a science field, and even I have pursued MSc from physics. So I'm a well educated chick. ओके, एंड इन्हीं का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आंचल एज एंड बर्थडे डेट। लड़कियों से ना उनकी एज पूछनी चाहिए, ना उनका बर्थडे पूछना चाहिए, लेकिन हाँ मैं डेट बता दूंगी। आई एम अ केप्रिकॉन, अ हार्ड कोर केप्रिकॉन, दैट इज 8th of January, and I expect a gift from you next year. यस, तो याद रखना गगन जी। जी। सो नेक्स्ट है अंडरस्कोर आश डबल एक्स अंडरस्कोर 08 से, ये इसने बहुत ही पता नहीं बहुत ही डीप क्वेश्चन कर दिया। वाई ब्राह्मण गर्ल्स आर टू ओपन टू वेयर वेरी शॉर्ट ड्रेसेस ऑन रील्स, मैक्सिमम आर ब्राह्मण्स। ओके। देखो, ऐसे तो नहीं है। आई डोंट वांट टू टर्न दिस क्वेश्चन इनटू सम रिलीजियस ड्रामा, हाँ बट मैं इसको ऐसे ही बोलूंगी। सिंपल सी बात है यार, आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, आई हैव बीन रेज्ड वेरी नाइसली, आई लव माई पेरेंट्स, दे लव मी बैक। तो जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मेरे को बनाया, हाथ पैर शरीर दिया, जब वो इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं होते हो ऐसा सवाल करने वाले। राइट। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँगी कि दोस्त, जो भी सोशल मीडिया पे देखते हो, हर चीज़ को सच मत माना करो, ये बहुत ज़रूरी है मानना। तो आई एम जस्ट अ नॉर्मल गर्ल, माई पेरेंट्स आर हैप्पी विद माई लाइफ एंड आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, दैट्स ऑल। और इसमें कोई ब्राह्मण या कोई मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं कोई है, लेना देना जिसको जो मन है वो पहने, बात खत्म। इसमें लाना ही नहीं चाहिए बीच में ये ब्राह्मण और ये सब। सो नेक्स्ट है लक्ष्य सिंह अंडरस्कोर 01 का, लुक्स वैसे लड़कियां लड़कों में क्या चीज नोटिस करती हैं जो उन्हें अट्रैक्टिव लगती है लुक्स वाइज। लुक्स वाइज यार देखो ये चीज, मैं बताऊं? बताओ बताओ। देखो यार, लड़का होना चाहिए टॉल, मेरे दिल की बात बोली तुमने। टॉल, और उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो दिख रहा है कि भाई कोई आ रहा है सामने से, भाई धाकड़ 10 on 10, 10 on 10 धाकड़ होना चाहिए, धाकड़ एकदम। होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लुल्लू मरगिल्ला ऐसे चल के आ रहा है बस, सोता बस। हुआ, और कि सामने से देखो वो आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं यार, पर्सनालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इतना ज्यादा फीचर्स नहीं होते। राइट राइट, तो वही नोटिस करती है आई थिंक सबसे पहले गर्ल्स। सबसे पहले नेक्स्ट है मिस्टर अंडरस्कोर अली अंडरस्कोर 06, आंचल मैम उतनी ही हॉट है जितनी पोस्ट पर दिखती हैं, तो ये मैं इसका आंसर कर सकती हूँ भाई, उससे ज्यादा ही हॉट है वो, थैंक यू, और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल है वो, थैंक यू। कैमरा में जितनी दिखती है। नहीं नहीं, ये भी हमारी कोई कम नहीं है, ऐश्वर्या राय है, बहुत ही खूबसूरत बाप है। रे। नहीं सीरियसली, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल Thank you फेस। so much, और अच्छा dear. पता है कब लगता है, जब लड़की लड़की को कॉम्प्लीमेंट करती Right. है। और ऐसी लड़के लड़कियां कम होती हैं। लड़कों को तो बस ये है कि जिंदा लड़की है, बस कॉम्प्लीमेंट करो इसे। राइट। नेक्स्ट है जी विक्रम अंडरस्कोर गुप्ता अंडरस्कोर 69 से, बॉडी काउंट ऑफ आंचल। बॉडी काउंट ऑफ आंचल, बड़ी फर्स्ट आई वुड लव टू नो योर बॉडी काउंट, देन आई विल इन नेक्स्ट एपिसोड आई विल रिप्लाई। इन्होंने तो डीपी भी अपनी ब्लर लगाई हुई है। अच्छा,
कुछ पहले दिख ही अपनी नहीं रहा। जिंदगी को आप ब्लर से एकदम सही कर लो, फिर मेरे पास दोबारा आना ये सवाल लेके और अपना जवाब पहले देना। सो गाइस, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और अपन सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे, और बहुत ही मज़ा आया क्वेश्चन आंसर वाला गेम खेलने में। नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी अपने क्वेश्चन भेजिए, और बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं सबकी आईडी और नेम मेंशन करने वाली हूँ साथ में। तो नेक्स्ट टाइम से जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस अपने ड्रॉप कीजिए। यार मेरे को भी तुम someday काफी पसंद आए। because even I want to be in a good company. Good company is very important. I want a woman, राइट because in woman friendship there is jealousy. राइट राइट And if your friend बहुत is होता है। not happy seeing your success, then that person is not your friend. नॉट योर फ्रेंड। मैं ऊपर ही कह दूंगी कि यार शलग गया तो बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, सब सेट है, अंदर अंदर मैं कुड़ रही हूँ, मैं जल रही हूँ, क्या क्या दोस्ती। होता है लड़कियों में होता है। और मेरे साथ भी तभी हुआ है। कहते हैं लड़कों में तभी ये जो वो शायर है एक, वो कॉमेडी का वो बोलता नहीं है कि लड़कों में तभी कहते हैं कि भाई ने बोला तो करने का, लड़की में नहीं कहते हैं कि दीदी ने बोला कि करने का। नहीं तो ये, और लड़कियों में ये भी होता है कि 4 लड़कियां अच्छी शॉर्ट ड्रेस पहन के गई है ना, एक को ज्यादा अटेंशन मिल रही है ना, 3 सड़ जाती हैं। बिल्कुल भाई होता है ये। वो लड़की ने थोड़ा ना तुम्हें नैपकिन में लिख के नंबर दिया कि मुझे ही होता है, छेड़ो। होता है। तो यही चीज है। सो गाइज, आंचल के साथ काफ़ी सारी बातें हुई, बहुत मज़ा आया आंचल से मिलके, एंड ये बहुत ही पसंद आई मुझे। मुझे भी आप और बहुत पसंद आई। बहुत पसंद आई इसकी पर्सनालिटी, और इसका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव है। तो हमारी बातें तो ख़त्म नहीं होने वाली। बिल्कुल। हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट अपन जिम में पॉडकास्ट शूट कर रहे रहेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आज का एपिसोड यहीं पे करते हैं ख़त्म। पूरा देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय गाइस, लव यू।